नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश सरकार के बड़े ऐलान। 25 अप्रैल 2021 को कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय और फैसले, जो कि आप सभी को जानना अति आवश्यक है। संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी, हमारे साथ बने रहिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कोविड-19 की रोकथाम और व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक में कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के प्रबंधन में ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और आज 11,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना की जंग जीतकर स्वस्थ हुए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 प्रदान करने और स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई संपत्ति कार्डों के वितरण का शुभारंभ कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी निवास से वर्चुअल सम्मिलित हुए। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के अंतर्गत प्राप्त पुरस्कार पंचायतों के बैंक खातों में पुरस्कार की राशि अनुदान सहायता के रूप में हस्तांतरित की और साथ ही इस मौके पर प्रदेश के 1399 ग्रामों के भूखंड धारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अधिकार अभिलेख जारी किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने फीसी इंडिया द्वारा आयोजित परिचर्चा में कहा है कि हमारी कोशिश है कि कोविड काल में उद्योगों के संचार में कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए हमने एक हेल्पलाइन भी शुरू की है और कोविड-19 को अगर हराना है तो जन संक्रमण की चेन को हमें तोड़ना ही होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने फीसी इंडिया द्वारा आयोजित वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में विभिन्न उद्योगों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से संवाद भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर से फोन पर चर्चा की। श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल स्थित भेल प्लांट से भोपाल के अस्पतालों के लिए और अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई पर भी बात की। साथ ही भेल के ईडी आज शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मिलकर इस विषय पर विस्तृत चर्चा भी करेंगे। यह संयम और संकल्पित प्रयास का सुपरिणाम है। मुझे विश्वास है कि अब आपसे प्रेरणा प्राप्त कर कोविड-19 के संक्रमित मरीज समय से अपना टेस्ट एवं उचित उपचार करवाएंगे और स्वस्थ भी होंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। साथ ही आज नेता प्रतिपक्ष श्री कमलनाथ जी से भी फोन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की बात हुई। मुख्यमंत्री जी ने कमलनाथ जी को प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति से अवगत भी कराया। मुख्यमंत्री जी ने बताया पूर्व मंत्री श्री बृजेंद्र सिंह राठौर को एयर एम्बुलेंस से भोपाल लाया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कृषि मंत्री और नरेंद्र सिंह तोमर जी से फोन पर चर्चा की, जिसके पश्चात श्री तोमर जी ने मध्य प्रदेश को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज केंद्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल से भी चर्चा की और रेल मंत्रालय मध्य प्रदेश को भोपाल के लिए ऑक्सीजन ट्रेन भी प्रदान करेगा। इसी के साथ ट्रेन बोकारो से रांची होते हुए भोपाल आएगी, जिसमें ऑक्सीजन से भरे टैंकर मध्य प्रदेश लाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से भी चर्चा की और बीना में बन रहे 1000 बिस्तर के अस्थायी अस्पताल के निर्माण में भी डीआरडीओ इंडिया मध्य प्रदेश शासन की पूरी मदद करेगा। साथ ही इस अस्पताल के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बिना रिफाइनरी द्वारा सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इंदौर जामनगर ऑक्सीजन का एयर रूट के बाद अब ग्वालियर रांची और भोपाल रांची ऑक्सीजन एयर रूट से ऑक्सीजन की सप्लाई मध्य प्रदेश को की जाएगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज गृह मंत्री अमित शाह से भी फोन पर चर्चा की। श्री शाह जी ने भी आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश का पूर्ण सहयोग करेगी। ऑक्सीजन टैंकर के वायु, रेल और सड़क मार्ग से परिवहन में गृह मंत्रालय का पूरा सहयोग और समन्वय रहेगा। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की और मुख्य बातें भी की। साथ ही आपको बता दें श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने योग से निरोग कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान कहा कि हमारे ऋषियों ने परिश्रम से योग पद्धति विकसित की है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर स्वस्थ रहने के सिद्धांत पर केंद्रित है। कोरोना काल में लोगों को स्वस्थ रखने के लिए इसे आरंभ किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के जोवट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक श्रीमती कलावती भूरिया जी के निधन पर अत्यंत दुखद हुआ और समाचार मिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर सभी नागरिकों को बधाई दी और पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन का आधार है। यह सशक्त भारत की आधारशिला भी है और इस दिवस पर हम सभी मिलकर ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने का संकल्प लें। आइए हम सभी मिलकर कोरोना संकट की इस विषम परिस्थिति में पंचायत स्तर पर स्वप्रेरणा से जनता कर्फ्यू लगाकर कोरोना संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु अपनी अहम भूमिका निभाएंगे।
साथ ही रश्मि उर्वशी और कुरुक्षेत्र जैसी कालजयी रचनाएं देने वाले महाकवि को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने श्री दिनकर की कविताएं कोरोना काल के वर्तमान परिदृश्य के लिए बेहद तर्कसंगत हैं और दिनकर जी की कविताओं को सीख लेते हुए हमें धैर्य व समझदारी से काम लेना होगा, हम जरूर जीतेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जनसंपर्क मध्य प्रदेश विभाग के उप संचालक श्री मनोज पाठक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त भी किया। और वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रदेश की 23,000 ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में भी संबोधित किया तथा भारत सरकार ने कोवैक्सीन के लिए जो नीति बनाई है वह परफेक्ट है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि वे सभी को वैक्सीनेशन उपलब्ध करवा रहे हैं। भारत सरकार ने सारे प्रयत्न किए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक बुलाई, कोरोना संक्रमण को रोकने के संबंध में भी विचार विमर्श किया। केवल आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा, हम सब मिलकर कोरोना के विरुद्ध लड़ेंगे, तभी सफलता मिलेगी। साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 130 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानते हैं। विपक्ष का यह कहना है कि भाजपा शासित राज्यों को उन्होंने विशेष सहयोग दे दिया है, यह बेहद शर्मनाक बात है। संकट के समय में आरोप प्रत्यारोप की बजाय मिलकर काम करना चाहिए। और साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने निवास स्थान पर सभी की वर्चुअल बैठक ली और इसी के साथ कहा कि आज मेरी रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी चर्चा हुई है। उन्होंने आग्रह किया है कि एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस वे भोपाल से रांची के लिए चले, जिससे कि ऑक्सीजन टैंकर्स लाए जाएं और उन्होंने इसके लिए तत्काल स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। मेरी केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी से भी चर्चा हुई। मैंने उनसे आग्रह किया कि भोपाल स्थित भेल और अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई करें। इस संबंध में उन्होंने भेल के ईडी को आवश्यक निर्देश दिए हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से भी चर्चा की और मौजूदा स्थिति की आवश्यकता के बारे में अवगत कराया। इसके साथ ही आपको उद्योगपतियों से ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण और कॉन्सन्ट्रेटर की आपूर्ति और दवा आपूर्ति हेतु सहयोग भी मांगा है। साथ ही इस कोरोना काल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशील नेतृत्व में देश की गरीब जनता के लिए या उनके हित में लिया गया निर्णय कि मई और जून का माह 5 किलो राशन गरीबों को मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। देश के 80 करोड़ हितग्राही इससे लाभान्वित होंगे और इसके क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार द्वारा 26,000 करोड़ पैसे जो है वो व्यय किए जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक 7 विभिन्न कंपनियों से रेमडेसिविर इंजेक्शन के लगभग 1,50,000 डोजेस प्राप्त हो गए हैं। कल इंजेक्शन के 2700 डोज निजी सप्लाई से प्राप्त हुए थे, जिसका उचित और न्यायपूर्ण वितरण किया गया है। साथ ही अब तक प्रदेश के हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स, वरिष्ठ नागरिक और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग 77,65,000 से अधिक लोगों को टीकाकरण लग चुका है और 1 मई से 18 वर्ष से सभी उम्र के लोगों को टीकाकरण निःशुल्क किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के 3 करोड़ 22 लाख से अधिक नागरिकों को टीका लगेगा। सरकार इस कार्य पर लगभग 2,710 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रदेश भर में कोरोना वॉलेंटियर्स की संख्या अब 1,02,000 से भी अधिक हो गई है। वॉलेंटियर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। कोविड-19 में जन जागरूकता के साथ अहम अपना योगदान भी दे रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सभी प्रदेशवासियों को पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश एवं देश प्रदेश से जुड़ी हुई ऐसी तमाम जानकारियों को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।